रंजन जब सुबह उठकर बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर वाले उसकी हल्दी की तैयारी कर रहे हैं। रंजन कंफ्यूज होकर अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी हल्दी तो कल हो गई थी ना, आज तो शादी है और आप वापस से वही काम कर रही हो। उसकी मम्मी कहती है कि कनखजुरे शादी कल है, आज तेरी हल्दी है। रंजन को कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने फोन में डेट चेक करता है जो सच में 29 थी। उससे लगा शायद उसने सपना देखा होगा। फिर वो अपने कमरे में जाकर आज की डेट को नोट कर देता है। लेकिन अगले दिन जब वो उठता है तो वापस से सब कुछ वही हो रहा था। वो अपने कमरे में जाकर डेट देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने उस जगह पर कल नोट किया था। वो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि वो 29 में अटक चुका है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता। वे सभी सोचते हैं कि शादी के लिए पागल हो रहा है। वो अपनी होने वाली बीवी तितली को अपने साथ हो रही सारी बात बताता है कि हम हल्दी से आगे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तितली को भी कुछ समझ में नहीं आता। रंजन को लगा कि उसे कोई नेक कार्य करना होगा जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कुछ भी कर ले वापस 29 ही आ रही थी। एक दिन वो एक पंडित को अपने साथ हो रही सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे इसका उपाय बताइए वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तब पंडित जी कहते हैं कि बेटा शायद तुमने अनजाने में कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उसे सुधार लो तो शायद तुम्हारी समस्या ठीक हो जाए। एक दिन रंजन देखता है कि एक आदमी पुल से कूदकर खुदकुशी कर रहा है। रंजन उसे किसी तरह बचाकर बाहर लाता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लो।